हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड मिशन पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। क्या साथियों, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर हम पढ़ने वाले लोक देवता। तो लोक देवता के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पंचपीर। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? पंचपीर। तो साथियों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जितने भी कंपटीशन है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसआई हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ज्यादा रोल रहता है साथियों। तो साथियों, आज आज से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी यूट्यूब पे। आपका शौक रहा तो मैं एक क्लास और लेके आऊँगा, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो। तो साथियों, आपका शौक चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो साथियों, चलो, आपको टू द पॉइंट होगा, कम समय में ज्यादा मैटर मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचपीर। पंचपीर में शामिल है 5 लोक देवता। तो सबसे पहले है गोगा जी, फिर है रामदेव जी, फिर बाबू जी, फिर मेहा जी, फिर अड़भू जी। कौन सा है साथियों? मैं बता दूं आपको, रामदेव जी, रामदेव जी। दूसरा गोगा जी, तीसरा बाबू जी, चौथा अड़बू जी, पांचवा मेहा जी, मांगलिया। ये पंचपीर में शामिल है साथियों। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाबू जी के बारे में। क्या? बाबू जी के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाबू जी के बारे में। तो साथियों, आपका सबसे पहले हम बाबू जी का परिचय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बाबू जी का परिचय। तो बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। और विक्रम संवत पूछे आपको तो 1296 विक्रम संवत। और चैत्र अमावस्या अमावस्या को इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड। कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड। कहाँ पे है अभी? फलोदी के अंदर। फलोदी के अंदर। उसके बाद में इसका पिता का नाम धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर। माता का नाम कमला। पत्नी का नाम सुप्यार या फुलम। फुलम। और साथ ही इसकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी। और केसर कालमी का रंग कैसा है? काला रंग, इसलिए इसे केसर कालमी कहा जाता है। उसकी बहन का नाम, यानी बाबूजी की बहन का नाम है सोहनबाई। क्या नाम है साथियों? सोहनबाई। तो साथियों, अब पढ़ने वाले हैं बाबूजी का उपनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? उपनाम। तो उसे ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता। और उसे हाड़ फाड़ का देवता। हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। इसे क्या? हाँ, शरणागत के रक्षक। और इसे लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो साथियों, आसिया मोर्जी और नैन्सी के अनुसार आसिया मोर्जी
और नैण सिंह के अनुसार, नैण सिंह के अनुसार उसका जन्म, किसका, बाबूजी का जन्म, बाबूजी का जन्म जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के गांव जुन्ना, जुन्ना गांव में हुआ। जोधपुर के गांव है एक जुन्ना, उसमें हुआ था। और इसके गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु को नाम, गुरु का नाम समर्थ भारती था। क्या नाम था, समर्थ भारती। तो साथियों सोहन बाई का विवाह, सोहन बाई का विवाह जायल, जायल अभी नागौर के अंदर है। कहाँ पे, जायल के शासक जिंदराव खिच्ची के साथ हो गया था। किसके साथ कर दिया गया, जिदराव खिच्ची के साथ। तो साथियों जिदराव खिच्ची ने देवल चारणी से केसर काल में घोड़ी मांगी थी, तो देवल चारणी ने मना कर दिया देने के लिए। तो उसके बाद अमरकोट से, अमरकोट से बाबूजी का विवाह का नारियल आ गया था। नारियल आने के बाद तो बारात जानी थी, कहाँ जानी थी, अमरकोट, यानी सूरजमल सोडा के घर, सोडा के घर जानी थी। तो साथियों तो बाबूजी ने देवल चारणी से केसर काल में घोड़ी मांगी थी। तो केसर काल में घोड़ी देवल चारणी ने बाबूजी को दे दी थी। कहाँ दी थी, बिगनिया गांव में। बिगनिया गांव देने के बाद तो देवल चारणी और बाबूजी पे, बाबूजी राठौड़ पे दुश्मनी हो गई थी जिदराव खिच्ची की, क्योंकि बाबूजी को घोड़ी दे दी थी और जिदराव खिच्ची को देवल चारणी को देवल चारणी नहीं दी थी। तो साथियों तो अगर देवल चारणी उस टाइम बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दी थी तो गो वचन दिया था, किसको, बाबूजी राठौड़ को। अगर मेरी, देवल चारणी ने कहा अगर मेरी गायों पर अगर कोई भारी आक्रमण हो जाए तो आप मेरी रक्षा करोगे। तो बाबूजी ने हाँ भर दी। तो हाँ भरने के बाद बाबूजी राठौड़ अमरकोट चले गए सोडा के घर, सूरजमल सोडा के घर विवाह के लिए। तो जाने के बाद पीछे से जिदराव खिच्ची को पता चला कि बाबूजी सूरजमल सोडा के घर गए थे, अमरकोट के चले गए। तो जिदराव खिच्ची वहां से जायल से आए और देवल चारणी की पूरी गाय लेके चले गए। तो देवल चारणी को गुस्सा आया। तो गुस्सा आने के बाद देवल चारणी अमरकोट पहुंच गई। अमरकोट पहुंचने के बाद देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ को कहा था कि मेरी गायों की रक्षा करो। तो देवल जी उस टाइम बाबूजी राठौड़ फेरे ले रहे थे। क्या ले रहे थे, फेरे ले रहे थे। तो बाबूजी ने कहा था देवल चारणी को कि आप कुछ देर के लिए रुको, मैं इतने फेरे ले लूं। तो देवल चारणी ने कहा कि आपका फेरा बीच में रह सकता है, लेकिन पहले मेरी गौ की रक्षा करो। तो बाबूजी राठौड़ ने 3.5 फेरों के अंदर खड़ा होके अपने देवल चारणी का वचन निभाने के लिए, गौ रक्षा के लिए रवाना हो जाता है। तो उस टाइम उसका सहयोगी था, किसका, बाबूजी राठौड़ का। बाबूजी राठौड़ का सहयोगी था चांदा और डामा, चांदा और डामा, हरमल और सलजी, ये 4 सहयोगी थे। ये चारों और बाबूजी राठौड़ जिदराव खिच्ची के पीछे हो गए थे। और होने के बाद ये देचू गांव फलोदी के अंदर उसको पकड़ लिया गया था, किसको, जिदराव खिच्ची को। वहां पे पूरा युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद जिदराव खिच्ची हार गया था। हारने के बाद जिदराव खिच्ची बाबूजी से माफी मांगी, तो बाबूजी राठौड़ ने माफ कर दिया था। माफ करने के बाद उस टाइम बाबूजी राठौड़ वापस अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। तो पीछे से जिदराव खिच्ची खड़ा होके, उसके पास ही तलवार थी, तो बाबूजी राठौड़ पे वार कर दी। वार करने के बाद बाबूजी राठौड़ की 1276 ईस्वी में देंचू गांव में उसकी मृत्यु हो गई। तो साथियों ये इसकी कहानी थी। तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों एक बात और बता दूं, बाबूजी राठौड़ हमेशा पगड़ी, बाबूजी की पगड़ी थी तो बाईं ओर झुकी रहती थी। क्या, बाईं ओर झुकी रहती थी। तो साथियों इसका सहयोगी मैंने बता दिया, चांदा, हरमल, सलजी और डेमाजी। और इसके 3.5 फेरे लगते हैं। और फड़, बाबूजी की फड़,
बाबूजी के फड़ सबसे लोकप्रिय है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, यानी है। तो इसका फड़, फड़ का वाचन कौन करता है? वाचन आयड जाति के बोपे, आयड जाति के बोपे, बोपे किस वाद्य यंत्र से करते हैं? रावण हत्था, रावण हत्था ये वाद्य यंत्र है, रावण हत्था वाद्य यंत्र से करते हैं। और ये फड़ का वाचन क्यों करते हैं? ऊंट बीमार होने पर करते हैं, ऊंट बीमार होने पर करते हैं। तो भील जनजाति, भील जाति, भील जाति, भील जाति बाबूजी राठौड़ को, बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव, आराध्य देव मानते हैं। क्या साथियों? अपना आराध्य देव मानते हैं। तो साथियों इसके बारे में और एक बात और बता दूं, और मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर ऊंट व सांडे, सांडे लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को है। ऊंट व सांडे लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को है। तो साथियों इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रेबारी, रेबारी, रेबारी व रायका। यह ऊंट पालन जाति होती है, यानी ये रायका ऊंटों का काम धाम संभालते थे। तो उसके बाद में माठ, माठ वाद्य यंत्र से, वाद्य यंत्र से पवाड़ी गाते थे, यानी गाथा, गाथा गीत गाते थे। किसके? बाबूजी के। तो उसके सारंगी, सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी वाद्य यंत्र से यश गाए, यश गाए जाते थे। किसके? बाबूजी के यश गाए जाते थे। तो साथियों इसके बारे में हम और क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, मेहर मुसलमान, मुसलमान बाबूजी राठौड़ को, बाबूजी राठौड़ को पीर के रूप में, पीर के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? पीर के रूप में मानते हैं। तो साथियों इसका मंदिर, मंदिर, मंदिर कोल्लूमंड में है, प्रसिद्ध मंदिर कोल्लूमंड में है, कोल्लूमंड में है। और अन्य मंदिर, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में। कहाँ पे? आहड़ उदयपुर में। तो साथियों कोल्लूमंड में मंदिर है, इसका निर्माण किसका? इसका निर्माण सोम के पुत्र, सोम के पुत्र सोहड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? सोम के पुत्र सोहड़ ने करवाया था। और पाटन के शासक, पाटन के शासक सर यहाँ से पाटन के शासक मिर्जा खां से युद्ध करके, किसने? बाबूजी राठौड़ ने पाटन के शासक मिर्जा खां से युद्ध करके गो हत्या पर, गो हत्या बंद करवाई थी। क्या? गो हत्या बंद करवाई थी, करवाई थी।
उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। हमने भील जाति के आराध्य देवता पढ़ लिए, पाटन के पढ़ लिए, कोल्लू मंडल। हाँ, इसके मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। तो साथियों, हमने बाबूजी राठौर के बारे में एक एक चीज पढ़ ली, और अब रहा बाबूजी का जो ग्रंथ रहा है, क्या रहा? ग्रंथ। तो हम कहाँ लिखे हैं ग्रंथ? हाँ, आसिया मोर्जी ने बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। आशा मोर्जी ने बाबू प्रकाशी ग्रंथ की रचना की। और लक्ष्मी कुमारी ने बाबू रिबात ग्रंथ की रचना की थी। बाबू रिबात ग्रंथ की रचना की। और मेहा बिट्टू जी ने बाबूजीरा छंद की रचना की। तो साथियों, अगर अपना वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मुझे कमेंट करके बताना अगला वीडियो मतलब और सब्जेक्ट के बारे में मुझे ये बताना कि मैं क्लास लेके आऊँ या न लेके आऊँ। अब हमारी क्लास हमेशा कंटिन्यू रहेगी यूट्यूब पे। आप इसी टाइम हमारे यूट्यूब पे बने रहें। थैंक यू सो मच। हमेशा हमारे लिए वीडियो को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते हैं। साथियों, मेरा मोटिवेशन यही रहेगा, आप जितने भी भाई बहन हैं देखने वाले हैं, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को बढ़ाए, अपने परिवार को और आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।